हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है पैराबोला। कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी पहले, आज हम कर रहे हैं इसकी एग्जांपल्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज एट पॉइंट -1 -2 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x-2y + 3 = 0। हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है जिसके लिए हमें फोकस पॉइंट दिया है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी है। ठीक है, हमने ले लिया कि हमारे पास पैराबोला पे कोई भी ऐसा पॉइंट XY अक्कर कर रहा है। अगर कोई XY पॉइंट है तो उसके लिए हम लेके चल रहे हैं कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हमें दी है, तो हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। PM डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमारे पास, हमें पता है ये डिस्टेंस सेम होता है, तो जितना SP का डिस्टेंस होगा उतना ही हमारे पास PM का डिस्टेंस होगा। तो दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल रख लिया। XY का डायरेक्ट्रिक्स पे इक्वेशन हमने ले ली। तो ये देखो हमने क्या किया, पहले SP का डिस्टेंस लिया, x2 - x1 हमारे पास ये तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। फिर सामने PM की लाइन थी, हमें अगर हमारे पास जिस लाइन पे परपेंडिकुलर था तो उस पर डिस्टेंस क्या होता है, ऊपर लाइन का मोड डिवाइडेड बाय उसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। ठीक है, x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 2, उसके स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग की बोथ साइड, तो हमारे पास हमने ये जो इक्वेशन आई है हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0 एंड फोकस इज एट 0 2। हमने क्या किया, वर्टेक्स ले लिया 0 0, फोकस पॉइंट हमें 0 2 दिया हुआ है, तो हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास क्या होगा, हमें ये पता चल रहा है कि अगर वर्टेक्स 0 0 है, फोकस पॉइंट x 0 है, y 2 है, तो हमारा ये किस पॉइंट पे है, y पे है। अगर y पे है तो हमारे पास जो y की पैराबोलाज होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, x² = 4ay। तो x² = 4, a की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 2, ठीक है जी, इंटू y। हमारे पास ये a लेंथ डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2, तो हमने वो पुट कर दी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई x² = 8y। नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच हैज़ वर्टेक्स 0 0 एंड इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2 - 3। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ, जो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगी, इधर x² = 4ay की होगी और क्या होगी, x² = -4ay, क्योंकि उन्होंने सिमेट्री अबाउट हमें क्या दिया, y एक्सिस। तो y एक्सिस वाले नेगेटिव और पॉजिटिव हमने दोनों ले लिए। दोनों लेने के बाद हमारे पास, लेकिन उन्होंने पॉइंट जो हमें दिया था 2 - 3 वो हमारा लाई कर रहा है। अगर 2 - 3 है तो y की वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो हमारे पास ये डाउनवर्ड वाला होगा। डाउनवर्ड वाला होगा तो हमें पता चल गया ये x² = -4ay वाली फॉर्म होगी। तो हमने इसमें 2 3 पॉइंट पुट करवा दिए, यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया, इसको जो हमारे पास a की वैल्यू आई उसको इक्वेशन में पुट कर दिया। हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकल के आ गई। नेक्स्ट देखो अपन, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। इसको आप खुद सॉल्व करना। हमें जो हमें दिया हुआ है, उन्होंने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है, वर्टेक्स 2 1 पे दिया है, तो हमें पता है जो एक्सिस होता है वो पैराबोला का वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्ट इसके और वर्टेक्स से पास करता है। तो हमने ले लिया कि इसके रिगार्डिंग हमें जो लाइन दी हुई थी उन्होंने x - y + 1 = 0 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ले ली। हमने ले लिया कि किसी के इसमें कोई प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कोई और लाइन आएगी, तो हमने x + y + k ले लिया। देन हमारा पास ये पॉइंट जो है वो वर्टेक्स में से पास करता है, तो 2 1 में से पास करेगा, यहाँ से k की वैल्यू आई, तो हमारे पास एक अनदर लाइन आ गई। तो हमारे पास न्यू लाइन आ गई x + y - 3। ठीक है जी, एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें पहले दी हुई थी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, तो हमारा z पॉइंट आ गया 1 2। ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग हम फोकस पॉइंट निकालना था, हमने कोई फोकस ले लिया, अल्फ़ा बीटा पे फोकस है तो a उसका मिड पॉइंट होगा, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा बीटा के वैल्यूज़ निकाल ली। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के x + x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ठीक है, तो ऐसे मिड पॉइंट फॉर्मूला के साथ हमने इसकी वैल्यूज़ निकालनी। वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने सेम फर्स्ट एग्जांपल की तरह करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द पैराबोला 2y² = 5x, फाइंड द वर्टेक्स, द एक्सिस एंड द फोकस। तो हमें पैराबोला की इक्वेशन हमें जो दी हुई है, y² = 5/2x हो जाएगा, तो हमारे पास जो 4a की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, 5/2 के इक्वल आ गई, तो a की वैल्यू 5/8 आई। तो यहाँ से हम इसका वर्टेक्स बता देंगे, वर्टेक्स क्या होगा, 0 0 होगा। ठीक है, एक्सिस कितना होगा, अगर वो हमारे पास ये y² = 4ax वाला
वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax वाली फॉर्म आई है। इस फॉर्म में हमारे पास वर्टेक्स 0 0 हो गया, तो एक्सिस क्या होगा, सिमेट्री इसकी एक्स एक्सिस के अबाउट होगी, तो वाई क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। और फोकस पॉइंट हमारा क्या होगा, a0 होता है इस फॉर्म का, a0 होता है, तो उसके लिए हमने a की वैल्यू थी हमारे पास 5/8। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, शो दैट द इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, फाइंड इट्स वर्टेक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें दी हुई थी, हमने शो करना था ये पैराबोला को शो कर रहा है, तो हमने इक्वेशन ली, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये इस फॉर्म में आ गई, एक्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि इसका ओरिजन शिफ्ट हो रहा है, ये y-0 वाली फॉर्म होती है, तो ये हमारा वाई स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाती है 4ax। ठीक है, अगर ओरिजन शिफ्ट हो रहा है तो हमारे पास होता है y माइनस कोई पॉइंट, ठीक है जी, जैसे a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस b, ऐसे कोई पॉइंट होते हैं, तो हमें पता चलता है ओरिजन इस पॉइंट पे है। तो यहाँ पे ओरिजन की शिफ्टिंग है, ओरिजन की शिफ्टिंग है, तो हमारे पास ये किस फॉर्म में है, ये हमारे पास y-4, तो 1.4 और 3, ठीक है, x की वैल्यू 3 और 4, ये पॉइंट्स दो हमारे पास है। इसमें देखो कि इस पॉइंट पे ओरिजन है, अगर ओरिजन इस पॉइंट पे है तो हमारे पास जो x की वैल्यू वो होगी x डैश प्लस 3 और जो y की वैल्यू वो होगी y डैश प्लस 4। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमने कैसे इसको चेंज कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर लिया y-4 को y डैश और x-3 को x डैश, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax वाली फॉर्म आ गई, तो यहाँ से हमें पता चल गया ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, अगर पैराबोला की इक्वेशन है तो हमने a की वैल्यू निकाल ली, उसके अकॉर्डिंग उसके वर्टेक्स निकाल दिए। ठीक है, वो तो वही जो आपको टेबल करवाया था ना, उस चार्ट में से वैल्यूज़ देख लिया करो, लर्न कर लेना, उसमें पुट करनी होती है। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 4 यूनिट्स, एक्स इज द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड द टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज द लाइन 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, तो हमने p कोई पॉइंट ले लिया पैराबोला पे, pm और pn दो परपेंडिकुलर्स ले लिए, तो हमें पता था जो pm का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, pn के। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास ये डबल लेंथ होती थी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ले लिया। तो डिस्टेंस निकाल लो, आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया कि परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ये यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। ठीक है जी, इसके एग्जांपल्स ट्राई कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।